हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 31 में जो है क्लास 12 की जो है बॉटनी का लेक्चर नंबर 10 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको ये मालूम होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला करके लेक्चर जो है काउंट हो रहे हैं, इसलिए आप ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में लेक्चर नंबर 10 है और ये बॉटनी से रिलेटेड है। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, बॉटनी में मैंने आपको पुष्प तक की प्रक्रिया को समझा दिया था और पुष्प तक की प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ भी सके थे। विद्यार्थियों, पुष्पों को समझाने के बाद मैंने ये भी आपको बता दिया था कि पुष्पों में कौन सा जनन होता है। पुष्पों में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होने के बाद पुष्पों में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन थे, इसके प्रोसेस को भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। विद्यार्थियों, आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड, फ्यूचर एग्जाम ओरिएंटेड सारे दृष्टिकोण से जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका नाम है फलों के प्रकार। विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपको पहले ये चीज बता दी गई थी कि अगर हम बॉटनी में पुष्पों का अध्ययन कर रहे हैं, फूलों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बॉटनी में फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम बॉटनी में फूलों का अध्ययन कर रहे हैं तो बॉटनी में फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। तो आज की क्लास में हमें ये बात पूरी तरह से विदित होना चाहिए कि अगर हम बॉटनी में फलों का अध्ययन कर रहे हैं तो फलों के अध्ययन के क्या कहते हैं। विद्यार्थियों, फलों के अध्ययन को हम लोग पोनोलॉजी या फिर कार्पोलॉजी के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम बॉटनी में फलों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह बात मालूम होनी चाहिए, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरू में ही इस बात का अवलोकन करा दिया था कि अगर आप अपने स्टार्टेजी को बायोलॉजी को स्टैंड अप पोजीशन में लाना चाहते हैं तो वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा। सीक्वेंस में देखें तो आप फूलों के बाद जो है फलों को रिलेट करेंगे। तो फलों की प्रक्रिया को आज के क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और टॉपिक दिया हूं फलों के प्रकार। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जो है बॉटनी में फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से आज के क्लास में यह विदित होना चाहिए कि फलों के अध्ययन को या तो पोमोलॉजी या तो कार्पोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के क्लास में जो होने वाली है, वो बात यह है कि फल कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, आप सबसे पहले जो है एक बार इस फलों के प्रकार के केस को शुरू करने से पहले जो है फूलों के विभिन्न भागों को समझने की कोशिश करें कि फूलों के कितने भाग होते हैं, जिसे आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगर आप पुष्प के किस हिस्से की बात करें तो मैंने इसको समझा दिया था कि यह पुष्प वृंत है। पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। मैंने समझाने के लिए पुष्प के इंटरनल स्ट्रक्चर को लिया है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विद्यार्थियों, पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको मैं ये चीज बता दिया था कि पुष्पासन और पुष्प वृंत जो है ये पुष्प के भाग के अंतर्गत नहीं आते, उससे हट करके हैं। विद्यार्थियों, ये हरी पत्तियां जो आपको दिख रही हैं, जो कली अवस्था में पुष्पों की रक्षा करती हैं, ये पुष्प के भाग में है। विद्यार्थियों, कली अवस्था में पुष्पों की रक्षा करती हैं। इनको आप बोलते हैं बाह्य दल, जिनको आपने अंग्रेजी में कैलिक्स बोला था। अंग्रेजी के लिए इसके पहले वाले वीडियो को लिंक करवाइएगा, जिसमें मैंने आपको पुष्पों के बारे में पढ़ाया है।
विद्यार्थियों ये इसका कैलिक्स मतलब बाह्य दल है जो कली अवस्था में पुष्प के अंतरांगों की रक्षा करता है, साथ ही साथ उसे पोषण भी प्रदान करता है। विद्यार्थियों अगर आप इस भाग की बात करिए तो ये किसी पुष्प का पुंकेसर है जिसे आप पुरुष भाग कहते हैं। अगर ये पुंकेसर है विद्यार्थियों तो ये जो कोष्ठिका दिखाई दे रही है परागकोश है, परागकोश है। विद्यार्थियों अगर ये कोष्ठिका आपको परागकोश के रूप में दिख रही है तो इसके भीतर जो लाल लाल छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं इसका मतलब ये परागकण है। और विद्यार्थियों अगर कंपैक्ट रूप में इसे समझने का कोशिश करें इन तीनों भागों को तो आपको मालूम होगा ये किसी पुष्प का पुरुष भाग होता है जो फूलों में संख्या में सबसे ज्यादा होता है। और पुरुष भाग को पुष्प के वर्गीकरण में मैंने आपको पुमंग बताया था। ये पूरा क्राइटेरिया पुमंग का है विद्यार्थियों अगर अंदर वाले स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें तो ये ऊपर वाला लोटा जैसा हिस्सा दिख रहा है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। मैंने आपको पढ़ाया हर एक बात ये वर्तिकाग्र है। विद्यार्थियों ये नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है विद्यार्थियों इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। और विद्यार्थियों अगर इन तीनों केसों को मिला करके आप समझने का प्रयास करो तो ये तीनों केस स्त्री भाग से संबंधित हैं। और स्त्री भाग को मैंने पुष्प के वर्गीकरण में बताया था कि पुष्पों के स्त्री भाग को हम लोग जयांग के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ पाए होंगे और अपने खुद के माइंड में फिटअप करेंगे। विद्यार्थियों आइए अपने टारगेट की बात करते हैं। आज का टारगेट है फलों के प्रकार। आज के क्लास का हमारा जो टारगेट है विद्यार्थियों वो है फलों के प्रकार। हम फलों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगर आपको बताएं तो फलों को जो है लोगों ने निम्नलिखित प्रकार से बांटा है। हम फलों के वर्गीकरण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बाद में जो है सबका एक एक करके डिस्क्रिप्शन निकालेंगे विद्यार्थियों। फलों को लोगों ने निम्नलिखित प्रकार से बांटा है, आइए आपके सामने उसको डिस्प्ले कर रहे हैं विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फलों के प्रकार को जाने, तो आइए हम आपको फलों के प्रकार के बारे में आपको अवलोकन कराते हैं विद्यार्थियों। अगर आप फलों के प्रकार को समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है इसे मुख्यतः 3 आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वो 3 आधार समझें, तो इसलिए मैं यहां पर दर्शा रहा हूं फलों के प्रकार। विद्यार्थियों अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस करें, इसकी अंग्रेजी ऊपर लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। विद्यार्थियों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आ रही है कि फलों को 3 आधारों पर बांटा गया। ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि फलों को लोगों ने 3 आधारों पर बांटा है विद्यार्थियों। अगर इसमें सबसे पहले आधार का बात करें तो इसे निषेचन के आधार पर बांटा गया है विद्यार्थियों। सबसे पहला आधार है विद्यार्थियों निषेचन के आधार पर। विद्यार्थियों अगर दूसरे आधार की बात करें तो दूसरा क्या लिए हैं, निषेचन के आधार पर। विद्यार्थियों अगर आपको लगता है निषेचन के आधार पर अंग्रेजी पर हमें फोकस करना चाहिए तो निषेचन के आधार पर विद्यार्थियों मैं आपको अंग्रेजी बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के आधार पर विद्यार्थियों ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा है विद्यार्थियों निर्माण के आधार पर इसकी अंग्रेजी होगी विद्यार्थियों ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग या प्रिपरेशन। तीसरा है विद्यार्थियों फल भित्ति के आधार पर। विद्यार्थियों अगर फल भित्ति के आधार पर आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं विद्यार्थियों तो इसकी अंग्रेजी होगी ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प। विद्यार्थियों फलों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला निषेचन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दूसरा है निर्माण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग अ प्रिपरेशन, और अगला है विद्यार्थियों फल भित्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प।
विद्यार्थियों, निषेचन के बारे में आपको कुछ पूछना नहीं है। मैंने फूलों के लेक्चर में इसे बता दिया है कि परागण की क्रिया के बाद ही निषेचन होता है। परागण भी दो प्रकार का होता है, निषेचन भी दो प्रकार का होता है। निषेचन की परिभाषा आज एक बार आप फिर से सुन सकते हैं कि परागण की क्रिया होने के बाद नर व मादा युग्मकों के आपसी संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण ही निषेचन कहलाता है। विद्यार्थियों, अगर अंतः निषेचन होता है तो फल के साथ परिपक्व बीज बनता है, और अगर बहिः निषेचन होता है तो फल बनता है, परिपक्व बीज का निर्माण नहीं होता। आइए विद्यार्थियों, आगे की ओर शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, अगर फलों के प्रकार में आप निषेचन के आधार पर देख रहे हो, फलों के प्रकार में अगर आप निषेचन के आधार पर देख रहे हो विद्यार्थियों, तो निषेचन के आधार पर जो फल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है विद्यार्थियों वो हमारा है सत्य फल। विद्यार्थियों, सत्य फल को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। सत्य फल को अन्य नामों से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। या तो इसे आप सत्य फल बोल सकते हैं, या तो आप इसे जो है रास्य फल भी बोल सकते हैं। विद्यार्थियों, अथवा वाले नाम से बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, इन नामों को हमने बड़ी मेहनत से ढूंढा है। या फिर विद्यार्थियों, इन्हें आप यूकार्प के नाम से जान सकते हैं, यूकार्प के नाम से जान सकते हैं। विद्यार्थियों, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अथवा वाले नाम से डरिएगा। निषेचन के आधार पर फलों के प्रकार में पहला टाइप आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका सबसे पहला नाम है सत्य फल, या उसे रास्य फल भी कहते हैं, या आप उसे यूकार्प भी कह सकते हैं। इन सब की मिला जुला करके अंग्रेजी हुई ट्रू फ्रूट। विद्यार्थियों, अगर दूसरे टाइप की बात करें तो उसका नाम है विद्यार्थियों असत्य फल। असत्य फल विद्यार्थियों, किसे हम लोग कूट फल के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, किसे हम झूठा फल के नाम से भी जानते हैं, झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। और विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लोग इसे आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। आभासी फल विद्यार्थियों, नाम पे विशेष गौर करिएगा, आभासी फल। और अगर विद्यार्थियों आप इसमें मिला करके फोकस करें तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। विद्यार्थियों, अगर आप अगले स्टेप की बात करें फलों के प्रकार में निषेचन के आधार पर, तो दूसरा जो टाइप होता है विद्यार्थियों, तीसरा जो टाइप होता है विद्यार्थियों, वो है विद्यार्थियों अनिषेच फल। अनिषेच फल। अगला जो टाइप निकल करके आ रहा है विद्यार्थियों, वो ये है अनिषेच फल। अनिषेच फल। अनिषेच फल। अनिषेच फल। विद्यार्थियों, अनिषेच फल का मतलब हुआ विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी फ्रूट। विद्यार्थियों, एक बार नाम आपको फिर से क्लियर करा देना चाहते हैं। फलों के प्रकार में सबसे पहला वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया विद्यार्थियों, वो निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर जो है फलों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सत्य फल, अगला है असत्य फल, और अगला है अनिषेच फल। विद्यार्थियों, सत्य फल को अन्य 2 नामों से भी जानते हैं, जिसका पहला नाम रास्य फल या यूकार्य फल भी है, इसको अंग्रेजी में ट्रू फ्रूट कहते हैं। असत्य फल को अन्य 3 नामों से जानते हैं, या तो आप इसे जो है कूट फल कहें, या तो झूठा फल कहें, या फिर आभासी फल कहें, अंग्रेजी में इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों अनिषेच फल, इसको अंग्रेजी में जो है पार्थेनोकॉर्पी फ्रूट कहते हैं। अगर आप विद्यार्थियों इसके अगले स्टेप पे बात करें, निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार, तो निर्माण के आधार पर जो फल होते हैं विद्यार्थियों, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आ रहा है विद्यार्थियों, उसका नाम है सरल फल।
सरल फल का मतलब हुआ विद्यार्थियों नॉर्मल फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट। विद्यार्थियों अगर दूसरे की बात करें विद्यार्थियों, सरल फल के बाद दूसरा जो होता है विद्यार्थियों उसका नाम है समूह फल, समूह फल। विद्यार्थियों समूह फल को अंग्रेजी में बोलते हैं बंच फ्रूट। विद्यार्थियों अगर तीसरे टाइप की बात करें, जो तीसरा टाइप है निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार में, जो तीसरा टाइप है वो विद्यार्थियों संग्रंथिक फल, संग्रंथिक फल, संग्रंथिक। विद्यार्थियों नाम ध्यान दीजिएगा, संग्रंथिक। तीसरा जो टाइप है विद्यार्थियों उसका नाम है संग्रंथिक फल। तीसरा टाइप है विद्यार्थियों संग्रंथिक फल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट। अब अगर विद्यार्थियों फलों के प्रकार में इन्हें फल भित्ति के आधार पर डिवाइड करें तो फल भित्ति के आधार पर जो है विद्यार्थियों फल कितने प्रकार के होंगे, तो फल भित्ति के आधार पर विद्यार्थियों फल दो प्रकार के होते हैं। फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो फल होता है विद्यार्थियों वो होता है मांसल फल। सबसे पहला जो फल होता है विद्यार्थियों वो होता है मांसल फल, मांसल फल। अमांसल फल को विद्यार्थियों अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट। विद्यार्थियों इसका दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा जो टाइप होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं सूखा फल। दूसरा जो टाइप होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं सूखा फल। विद्यार्थियों इसको अथवा में मेवा भी कहते हैं। अंग्रेजी में विद्यार्थियों इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। विद्यार्थियों हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आप इन फलों के वर्गीकरण को समझ पाए होंगे। एक बार मैं फलों के वर्गीकरण को आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। विद्यार्थियों आप ध्यान से सुने। विद्यार्थियों फलों के प्रकार में अगर आप विचार करेंगे, फलों के प्रकार में अगर आप विचार करेंगे विद्यार्थियों, तो फलों को जो है तीन आधार पर लोगों ने बांटा है। आधार जो रहा उसे ध्यान से सुने। सबसे पहला है निषेचन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो आधार रहा है विद्यार्थियों वो आधार है निर्माण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग अ प्रिपरेशन। अगला है विद्यार्थियों फल भित्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प। विद्यार्थियों अगर निषेचन के आधार पर ये ढूंढें कि निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल और अगला होता है अनिषेच फल। मतलब विद्यार्थियों ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और अगला है विद्यार्थियों अनिषेच फल का मतलब होता अंग्रेजी में विद्यार्थियों पार्थेनोकॉपी फ्रूट। विद्यार्थियों अगर आप निर्माण के आधार पर जो है फलों के प्रकार की बात करें तो निर्माण के आधार पर जो फल होते हैं वो तीन प्रकार के भी होते हैं। सरल फल नॉर्मल फ्रूट, समूह फल ग्रुप या बंच फ्रूट, अगला है संग्रंथिक फल कंपोजिट फ्रूट। विद्यार्थियों फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला होता है मांसल फल फ्लेशी फ्रूट और अगला होता है विद्यार्थियों सूखा फल या मेवा जिसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। विद्यार्थियों इन फलों के एग्जाम्पल और परिभाषा को समझने से पहले आप फल भित्ति को समझें जिससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का जवाब दे सकें, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि हम किस फल का कौन सा भाग खाते हैं, हम किस फल का कौन सा भाग खाते हैं। विद्यार्थियों इस प्रश्न में यह भी क्लियर होने वाला है, लेकिन यह तभी क्लियर होगा जब आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और जरूरत के अनुसार क्लासिफिकेशन का नोट्स बनाएंगे और भूलने पर या तो वीडियो को रिवाइज करेंगे या तो फिर अपने नोट्स से स्टडी करेंगे। विद्यार्थियों इस फल के डिस्क्रिप्शन को दिखाने से पहले मैं आपको फल भित्ति की जानकारी देना चाहता हूं। आइए फल भित्ति की जानकारी करते हैं।
विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये हो जाती है कि फल भित्ति को समझाएं किससे। तो फल भित्ति को समझाने के लिए मैंने आपके सामने जो है, आप ध्यान से देखें, मैंने आपके सामने जो है एक आम के शेप को बनाया है। विद्यार्थियों अगर आप यहाँ फल भित्ति को देखें ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं, किसी भी कोई भी फल हो, उस फल में जो है 3 प्रकार की भित्तियों की कल्पना की जाती है। माने फल भित्ति के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। पेरिकार्प जो होता है विद्यार्थियों, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों आप ये देखें, जो छिलके से सटा हुआ भाग होता है, किसी भी फल का जो छिलके से सटा हुआ भाग होता है विद्यार्थियों, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इपिकार्प। इपिकार्प इसका मतलब होता है विद्यार्थियों बाह्य फल भित्ति। इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों बाह्य फल भित्ति। किसी भी फल का छिलके से सटा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं विद्यार्थियों बाह्य फल भित्ति। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं विद्यार्थियों इपिकार्प। दूसरा जो होता है विद्यार्थियों, अगर हम छिलके से अंदर जाए बीच में, तो किसी भी फल का जो बीच वाला हिस्सा होता है विद्यार्थियों, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीसोकार्प। अब मीसोकार्प को अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और विद्यार्थियों अगर हम इस गुठली के करीब जाएं, गुठली के करीब, तो किसी भी फल के बीज अर्थात आम जो है उससे गुठली से सटा हुआ जो भाग होता है विद्यार्थियों, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थियों इंडोकार्प। इंडोकार्प। और अगर ये इंडोकार्प है विद्यार्थियों, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति। विद्यार्थियों उम्मीद है कि फलों के प्रकार को समझने से पहले, उसके डिस्क्रिप्शन को देखने से पहले विद्यार्थियों आप फल भित्ति के बारे में समझ पाए होंगे कि अगर हम किसी फल के जो है पेरिकार्प को समझें, किसी फल के जो है पेरिकार्प का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों फल भित्ति। अगर हम किसी फल के फल भित्ति को समझने का प्रयास करें, तो किसी भी फल की फल भित्तियां 3 होती हैं। छिलके से सटे हुए जो भाग होते हैं उसको हिंदी में बाह्य फल भित्ति, अंग्रेजी में इपिकार्प। उस फल के छिलके को छोड़ करके अंदर की ओर जाए बीज से पहले, तो बीज का जो भाग होता है विद्यार्थियों, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मीसोकार्प, हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और बीज से सटे हुए जो भाग होते हैं विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं इंडोकार्प, हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थियों अंतः फल भित्ति। सपोज करिए हमने एग्जाम्पल को समझाने के लिए कोई आम लिया, तो आम के छिलके को निकाल करके जैसे जैसे आप खरोच करके खाते हो, तो वो आप क्या खा रहे हो? छिलके से सटे हुए भाग को जिस समय आप खा रहे हो, क्या खा रहे हो उस समय? विद्यार्थियों इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि हम उसकी जो है बाह्य फल भित्ति खा रहे हैं, इपिकार्प। विद्यार्थियों अगर उस आम के इंटरनल स्ट्रक्चर को खाओ, उस आम के इंटरनल स्ट्रक्चर को खाओ, तो इसका मतलब साफ है विद्यार्थियों कि हम उसकी जो है मीसोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति खा रहे हैं। और अगर गुठली को निकाल करके जो है विद्यार्थियों उसको खरोचते जाएं, तो इसका मतलब है विद्यार्थियों हम उसके इंडोकार्प को खा रहे हैं। इंडोकार्प का मतलब हुआ विद्यार्थियों आंतरिक फल भित्ति खा रहे हैं। विद्यार्थियों हमें पूरी आशा है, आशा होने के साथ साथ हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि विद्यार्थियों आपको फल भित्ति से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो समझ में आई होंगी। विद्यार्थियों किस लेक्चर को हम आगे की ओर ले चलते हैं, और आगे की ओर ले चलने के दौरान विद्यार्थियों हम सबके बारे में आपको समझाते हैं, फलों के बारे में, और एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं कि कौन से फल कैसे क्या है। विद्यार्थियों आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए चित्र सहित। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में फल भित्ति और पुष्पों के भागों को जरूर दर्शाएं। विद्यार्थियों मैं लेक्चर जो है आपको बहुत मेहनत के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एग्जाम और प्रैक्टिकल सब कुछ करीब है विद्यार्थियों, आप ध्यान देते रहें। हाँ विद्यार्थियों, फलों के वर्गीकरण को हम आगे की ओर ले चलते हैं डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल देते हुए। आप इसे ध्यान से सुने और इसे
मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस है कि ये आगे की कहानी आपको भली पूर्वक तभी समझ में आ सकती है, या तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें और या फिर जो है इसको नोट्स में जो है पूरी तरह से मेंटेन करें ताकि एग्जाम्पल आपको सरलता से याद हो। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने फलों के वर्गीकरण में पढ़ा कि निषेचन के आधार पर बांटा गया और निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के हुए, सत्य फल, असत्य फल और निषेच फल। आइए एक का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जब पुष्पों का परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र से होता हुआ सीधे अंडाशय में आ जाए। परागकण परागकोश से निकला विद्यार्थियों, और वर्तिकाग्र वर्तिका से होता हुआ सीधे कहां आ गया विद्यार्थियों? अंडाशय में आ गया। यदि परागण की क्रिया के बाद निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होने के बाद जो फल प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों वो सत्य फल कहलाते हैं। सत्य फल में फल के साथ परिपक्व बीज देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, मैं डिफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूं, अपने नोट्स में मेंटेन करें। सत्य फल किसे कहते हैं? परागण की क्रिया के तदोपरांत यदि निषेचन की क्रिया पुष्पों के अंडाशय में संपन्न होती है तो उससे मिलने वाले फल को विद्यार्थियों हम सरल फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। उससे मिलने वाले फल को विद्यार्थियों हम सत्य फल कहते हैं, और सत्य फल को अंग्रेजी में विद्यार्थियों हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप सत्य फल के एग्जाम्पल को लगाएं तो सबसे पहले विद्यार्थियों आप देखिए इसमें आम ही आ जाता है। देखिए विद्यार्थियों, फल के साथ बीज डेवलप होता है। अमरूद तो आएगा ही आएगा विद्यार्थियों। आम अमरूद अगर आ गया विद्यार्थियों तो एक बात तो और भी फिक्स है, जामुन भी सत्य फल की श्रेणी में आ जाएगा। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अगर आप विचार करते जाएं तो नारियल, मक्का, etc बहुत सारे फल ऐसे विद्यार्थियों जो सत्य फल की श्रेणी में आ जाएंगे। बात आती है विद्यार्थियों असत्य फल किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, पुष्पों में परागण की क्रिया के तदोपरांत अगर निषेचन की क्रिया अंडाशय में संपन्न नहीं हुई, अगर निषेचन की क्रिया अंडाशय में संपन्न नहीं हुई और ये परागकण सीधे नीचे होता हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा वर्तिका और वर्तिकाग्र ये झड़ गए, और अगर ये परागकण धीरे धीरे नीचे होता हुआ पुष्पासन वाले हिस्से में चला आए और फर्टिलाइजेशन यहां संपन्न हो तो विद्यार्थियों इस प्रकार से प्राप्त होने वाले फल को हम असत्य फल कहते हैं। विद्यार्थियों, सत्य तो यह है निषेचन जो है हमेशा अंडाशय में संपन्न होना चाहिए, और अगर निषेचन अंडाशय में संपन्न हो रहा है विद्यार्थियों तो उसको पक्का याद करिए कि वो सत्य फल है, और वहां फल के साथ आपको परिपक्व बीज मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों, अगर परागण की क्रिया के तदोपरांत निषेचन की घटना जो है पुष्पों के अंडाशय में न संपन्न होकर के विद्यार्थियों पुष्पों के पुष्पासन में जाकर के संपन्न होती है तो इससे प्राप्त होने वाले फल को विद्यार्थियों असत्य फल कहते हैं। इससे प्राप्त होने वाले फल को विद्यार्थियों असत्य फल कहते हैं। एसएससी इत्यादि के एग्जाम में असत्य फल के लिए सबसे विख्यात चीज है विद्यार्थियों सेब। सेब असत्य फल का सबसे फाइन एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग सेब का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो विद्यार्थियों सेब का हम लोग जो हिस्सा खाते हैं, चूंकि ये कहां संपन्न हुआ था निषेचन विद्यार्थियों? पुष्पासन में, थैलेमस में, इसलिए सेब का हम पुष्पासन खाते हैं विद्यार्थियों। एक बार मैं आपको असत्य फल की परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। असत्य फल किसे कहते हैं? पुष्पों में परागण की क्रिया के तदोपरांत यदि निषेचन की क्रिया अंडाशय में ना हो, वह क्रिया जो है पुष्पासन में संपन्न हो, और उस फल के निर्माण में जो है पुष्प के कुछ विभिन्न भाग जैसे बाह्य दल पुंज पुष्पासन इत्यादि भाग ले विद्यार्थियों, तो इससे मिलने वाले फल को असत्य फल कहते हैं। सेब असत्य फल का सबसे सर्वोत्तम एग्जाम्पल माना जाता है विद्यार्थियों। इसके अलावा भी इसके कुछ एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। नाशपाती भी इसकी श्रेणी में आता है विद्यार्थियों। नाशपाती